अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाया इंद शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी व बितैबतिन व बिमन हवत व बिमिंबरिन व बिमस्जिदी आलुन नबी ज़रीअती व हुमु इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उअता गदन बियदिल यमीन सहीफ़ती लाहुम्मा क़द हजमल इदा मिन कुल्लि शअविन अबअदी हावीन ज़िल्लत मुहतदिन बागीन ज़ल्लत मुस्बती वादिम सलातक वस्सलाम अलल हबीबिल अजवदी वल आलि अमतारिन नदा वस्सहबि सुहबि अवाइदी वजअल बिहा अहमद रिदा अब्दन बिहिर्ज़ सय्यदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए मैं और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर जाने जाना मफ़ख़रे मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात आक़ाए दो जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मां वकील आसियाँ शफ़ी मुजरिमा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात पर आशिक़ाना और वालिहाना दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इज़्ज़तों के लायक शहज़ादगाने आली वक़ार दरबार आलिया मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा कोटला शरीफ के शहज़ादगान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला मियाँ ग़ुलाम क़दीर साहिब सज्जादा नशीन दरबार आलिया शरीफ व दीगर पीरान इज़ाम क़दरों के लायक महब्बतों के लायक हमारे सरों के ताज मशाइख़ इज़ाम उलमाए ज़वील इकराम हुफ़ाज़ इज़ाम बुज़ुर्गों भाइयों मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, मैं ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर से यहाँ कुछ कहने हाजिर नहीं हुआ बल्कि साहिब मज़ार का फैज़ लेने हाजिर हुआ हूँ। मुझसे कबल इंतहाई वक़ी पुरवकार ईमान अफरोज़ और रूह परवर ईमान अक़ीदा आमाल की इस्लाह पर मबनी अज़ीमुश्शान आपने अपने मुक़्तदर उलमाए किराम और मशाइख़ की गुफ्तगू को समाअत किया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हज़रत आशनाए असरार वहदत गव्वासे बहरे इरफा ख्वाजाए ख्वाजगान सुल्तानुल औलिया हज़रत बाबा जी ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व नव्वरा उक़ूलना बिउलूमिही व नव्वरा क़ुलूबना बिमारिफ़िही व लफ़्फ़त इलैना अल्ताफ़ अंज़ारिही
आपके इस आस्ताने को पूरी दुनिया में जो पहचाना जाता है वो तरीक़त की बुलंदियों की वजह से, शरीयत की पासदारी के वजह से और सुन्नियत की हमीयत की वजह से। मदीना तैयबा जाने जाना हुजूर मफखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में माह रमज़ान शरीफ में सालाना अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री की सआदत हासिल होती है। 2 साल कबल मैंने एक मर्द दरवेश को वहां हुजूर की गली में बैठे देखा, तो मैंने जब उनके चेहरे की तरफ देखा, मेरे साथ और भी साथी थे, तो हम पहचान गए कि इस सादा लिबास के अंदर अपने चेहरे को हुजूर की गली में छुपाए हुए इस मर्द कलंदर का नाम मियां तनवीर अहमद नक्शबंदी है। हम यूके में रहते हैं, मेरी पैदाइश भी इंग्लैंड की है। यूके में हमने दर्स निज़ामी पढ़ा, मुल्क शाम दमिश्क में मैं पढ़ा, फिर पाकिस्तान 2006 में हुजूर उस्ताजुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास हाजिर हुआ। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद तौंसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास मैंने कदीमी दर्स निज़ामी की कुतुब की तकमील की सआदत हासिल पाई। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, वहां के रहने वाले बच्चे बच्चे मियां तनवीर अहमद से मोहब्बत करते हैं। वजह क्या है? कोटला शरीफ में रहने वाले बुजुर्गों का फैजान पूरी दुनिया में बोल रहा है। ये आस्ताना अपनी गैरत की वजह से, सुन्नियत की वजह से, दीनी हमीयत की वजह से, तरीकत की गैरत की वजह से जाना जाता है। आज इंग्लैंड और यूरोप की गलियों में अगर कोटला शरीफ का तारुफ है तो वो आपकी सुन्नियत की ललकार की वजह से है। आप इस मैदान में हक की आवाज को बुलंद करते हैं तो आपकी आवाज को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मगरिब में भी सुना जाता है। और हम दुआ करते हैं कि ये फैजान का सिलसिला आपकी नस्लों में भी जारी और सारी रहे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया है कि बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, रहमान अन करीब उनकी मोहब्बत कर देगा। अल्लामा राजी फरमाते हैं, मतलब ये है कि अल्लाह ताला उन्हें अपना भी महबूब बनाएगा और सारी मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, दरिंदे परिंदे जानवर भी अल्लाह के वली को पहचान लेते हैं। मैं बहुत मुख्तसर एक पैगाम लेके आया हूँ। आज पूरा आलम इस्लाम जिस बहरान का सामना कर रहा है, उसके पीछे फितना वहाबियत का बहुत बड़ा किरदार है। जो जौहर उम्मत में पाया जाता था अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने का, अल्लाह के दोस्तों को चाहने का, जो जौहर उम्मत में पाया जाता था उस पर डाका डालने की कोशिश की गई और उम्मत को अल्लाह के वलियों के दरबार से, अल्लाह के दोस्तों से दूर करने की काविश की गई। जब तक सलातीन इस्लाम के बादशाहों का ताल्लुक अल्लाह के वलियों से रहा, तब तक आलम इस्लाम अपने पूरे उरूज पर पूरी शान और शौकत के साथ कुफर को ललकारा करता था। और जब से बादशाहों ने, सलातीन ने अल्लाह के वलियों के दामन को छोड़ा है, तब से हम मजलूम और यतीम होकर रह चुके हैं। पूरे आलम इस्लाम का रोना है, काश के सुल्तान महमूद गजनवी पैदा हो, काश के कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा हो, काश के कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा से हमारी इज्जत रफ्ता को बहाल करे। मैं आपके सामने एक दो बातें रखना चाहता हूँ इस सिलसिले में। आपने सुना है नाम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का?
हजरत ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल औलिया सैयद मोइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी अजमेरी के पहले नामवर खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मुरीद था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, बादशाह था दिल्ली का। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली का बादशाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद था और उसकी मोहब्बत का ये आलम था कि उसने 2 मंजिला सवारी बनाई हुई थी। कितनी? बादशाह की 2 मंजिला सवारी थी। शमसुद्दीन अल्तमश की जो सवारी थी वो 2 मंजिला थी। ऊपर अपने पीरो मुर्शिद को बिठाता था, उनके कदमों में खुद बैठता था और जहां जाता उस पालकी के ऊपर पीर साहब को बिठाता, कदमों में खुद बैठता और दुनिया को बताता जब तक बादशाहत अल्लाह के वलियों के कदमों तले हैं तब तक इस्लाम की इज्जत कायम है। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के शाहसवार और ताजदार हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद था। मैं कहता हूँ हजरत मुरीद थे हजरत सुल्तान महमूद गजनवी। 1970 की दिहाई में अफगानिस्तान में उनकी कब्र खुल गई थी। 1970 की दिहाई में सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र खुल गई थी। कई 100 साल बाद भी उस मर्दे कलंदर का जिस्म सलामत निकला। ऐसे बादशाह हुए इस्लाम के। सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 हमले किए सोमनाथ पर। 17 हमले किए। किसने? सुल्तान महमूद बादशाह इस्लाम ने 17 हमले किए। फतह न हुई। बिल आखिर पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। कहा ख्वाजा अबुल हसन खरकानी पीरो मुर्शिद आप दुआ फरमाएं अल्लाह हिंदुस्तान की फतह मेरे मुकद्दर में लिख दे। सोमनाथ फतह नहीं हो रहा। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी आपने अपना कुर्ता मुबारक उन्हें दिया। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी आलिम भी थे, फकीह भी थे, फिक़ह पर आपने किताब भी लिखी है। सुल्तान महमूद गजनवी ने हजरत पीरो मुर्शिद ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का कुर्ता लिया और ख्वाजा साहब ने फरमाया अब जब तुम सोमनाथ पर हमला करने वाले तुम्हारा जब काफिला जाएगा, लश्कर जाएगा, तुमने वहां पर मेरा कुर्ता सामने रखकर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। आप अपने शजर शरीफ को पढ़ें। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का नाम आपके शजर शरीफ के अंदर आता है। तो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का कुर्ता सुल्तान महमूद ने सामने रखा और सुल्तान महमूद ने दुआ मांगी, मौला मुझे हिंदुस्तान की फतह अता फरमा और सोमनाथ की फतह मेरे मुकद्दर में लिख दे। मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब और तेरे प्यारे वली अबुल हसन खरकानी के कुर्ते का वास्ता पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें 18वीं बार उनको फतह अता फरमाई। उनकी वो दुआ कबूल हुई। अब बात सुने। सुल्तान महमूद अपने पीरो मुर्शिद का अदब से कुर्ता वापस लेके जाते हैं। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी को वो कुर्ता पेश किया। ख्वाजा साहब ने कहा हाँ बताओ क्या हुआ? फरमाया हुजूर सोमनाथ फतह हो गया। फरमाया तुमने क्या किया था? कहा हुजूर आपका कुर्ता सामने रखकर मैंने सोमनाथ की फतह की दुआ मांगी। फरमाया सुल्तान महमूद तुमने कम मांगा है। सुल्तान महमूद तूने थोड़ा मांगा है। मैं देख रहा था मेरे कुर्ते के सामने जब तुमने अपने दस्ते सवाल को फैलाया तो अगर तू ये कहता ऐ अल्लाह सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान कर दे तो अल्लाह की रहमत इस पर तुली हुई थी, वो तेरी इस दुआ को भी कबूल कर लेता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर अल्लाह हमें फिर देखना नसीब फरमाए। 700 के करीब मदारिस इस्लामिया का क़याम किया आपने और हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने। किस मुंह से नाम लेते हैं
ये लोग जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, जिहाद जिहाद की रट लगाते हैं, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मुजाहिद है तारीख के अंदर? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने सलीबी जंगों के अंदर मुसलमानों का लोहा मनवाया, वो किसके फैज़ याफ्ता थे? किसके फैज़ याफ्ता थे? किस अल्लाह के वली की नजर काम कर रही थी? किस अल्लाह के वली के हाथ उनके पीछे थे? किस दरबार की पुष्ट पनाही उन्हें हासिल थी? मैं बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी दोनों हजरत सुल्तानुल औलिया हजरत गौसे आजम मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बराह रास्त फैज़ याफ्ता थे। आपको पता है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ तो कैसे हुआ? आप कुर्दी थे, कुर्दिस्तान के थे। आपका जब इंतकाल हुआ किसी जंग में नहीं हुआ, किसी के हाथों शहीद नहीं हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर मर्ग पर लेट रहे हैं, अपनी मौत के बिस्तर पर। आपके एक चाहने वाले ने कहा, हुजूर आपकी गर्दन पर किसी काफिर की तलवार न चल सकी, इसका राज क्या है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से आपके एक दरबारी ने पूछा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बात क्या है? इतनी जंगजू कौमों से आप लड़े हैं, लेकिन फिर भी किसी काफिर की तलवार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पर नहीं चल सकी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं तुम्हें राज बता ही देता हूँ। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे वालिद मुझे पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी के आस्ताने पर ले गए और गौसे पाक ने मेरी गर्दन पर अपना हाथ रखा था। गौसे आजम ने मेरी गर्दन पर अपना दस्त शफ़क़त रखा था। तब से मुझे यकीन हो गया कि कोई जालिम मेरी गर्दन नहीं उड़ा सकता। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा? हजरत अबुल खैर अख्ता इमाम ज़हबी ने तारीख़ुल इस्लाम के अंदर इस वाक़े को लिखा। इमाम अबुल खैर अख्ता 374 सने हिजरी, 4वीं सदी हिजरी के अंदर आपका इंतकाल हुआ। आप फरमाते हैं, दखलतु मदीनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना बिफाक़तिन फ़अक़मतु ख़म्सत अय्यामिन मा ज़ुक़्तु ज़वाक़न फ़क़दिमतु क़ब्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लमतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अबी बकर व उमर थुम्मा क़ुल्तु अना दैफ़ुका लैलत या रसूल अल्लाह। 4वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग, और ये वाकया कोई किस्सा कहानी ऐसी नहीं, बहुत बड़े आलिम नाक़िद मुबस्सिर मुहद्दिस अल्लामा ज़हबी ने इस वाकये को तारीख़ुल इस्लाम के अंदर खुद लिखा। फरमाते हैं, मैं मदीना शरीफ एक दफा हाजिर हुआ, कई दिनों से निडाल था, भूख थी। 5 दिन मदीना तैबा रहा, कहत साली का आलम था, कुछ खाने पीने के लिए मुझे मुयस्सर ना आया। 5 दिन मदीना शरीफ में मैंने कुछ नहीं खाया। एक दिन मैं उठा, हुजूर की कब्र अनवर के पास गया, मैंने कहा, या रसूलल्लाह आज की रात मैं आपका मेहमान हूँ। क्या कहा? आज की रात मैं, ये है सुन्नियों का अकीदा जो मुत्तसिलन चला रहा है, उसमें किसी किस्म का कोई तोड़ फोड़, किसी किस्म का इंक़िता नहीं है। फरमाते हैं, मैंने कहा, फ़क़ुल्तु अना दैफ़ुका लैलत या रसूल अल्लाह, हुजूर आज की रात मैं आपका मेहमान हूँ। क़ाल वलिमतु खल्फ़ल मिंबर फ़राइतु फ़िल मनामि रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर अला यमीनिही व उमर अला शिमालिही व अली बैन यदैहि फहर्रक
अदरकनी अली रदियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल कुम क़द जाअ रसूलुल्लाह। हजरत अबुल खैर फरमाते हैं, बुजुर्गों, हजरत अबुल खैर फरमाते हैं कि मैं सो गया हुजूर के मिंबर के करीब, मेरी आंखें बंद हुई और दिल की दुनिया बेदार हो गई, मेरे बख्त जाग गए। हुजूर जाने आलम खुद तशरीफ ला रहे हैं मेरे पास। सीधे हाथ पे अबू बकर सिद्दीक, उल्टे हाथ पे उमर फारूक, सामने मौला अली। मौला अली ने मुझे हरकत दी, मुझे हरकत देकर कहने लगे उठो नबी पाक खुद आ गए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आस्ताना अलिया कोटला शरीफ। फकुमतु इलैहि वक़ब्बलतु बैन ऐनैहि। फरमाया मैं उठा ख्वाब के आलम में और मैंने हुजूर की पेशानी का बौसा लिया। फिर फरमाते हैं फदफा इलैया रगीफन, हुजूर ने मुझे एक रोटी अता फरमाई। फाकलतु निस्फहु वंतबहतु फइज़ा बियदी निस्फु रगीफ। फरमाते हैं मैंने ख्वाब के आलम में हुजूर की अता करदा रोटी को मैंने आधी रोटी खाई, मेरी आंख खुल गई, बाकी आधी रोटी मेरे हाथ में थी। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हर चीज पर शिर्क को बिदअत के फतवे लगाने वालों, बताओ इस हदीस का मतलब क्या है। हजरत बुरैदा इसके रावी है, फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल जन्नती इशरूना व मिअतु सफ़िन फमानूना मिनहा मिन हादिहिल उम्मा व अर्बाऊना मिनहा मिन साइरिल उमम। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी। कितनी आखिरी बात, 100। अहले जन्नत की 120 सफ़े होंगी। 80 सफ़े अहले जन्नत की 120 में से अहले जन्नत की 80 सफ़े हुजूर की उम्मत की होंगी और बकिया 40 सफ़े अहले जन्नत की वो दीगर उम्मतों की, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितनी उम्मतें हैं उनकी सफ़े होंगी। बताओ सफ़े किसकी ज्यादा होंगी? 80 सफ़े इस उम्मत की। अब अंगूठे चूमने वाले ये बिदअती, दरबारों पे जाने वाले ये बिदअती, या रसूलुल्लाह कहने वाले ये बिदअती, तरीक़त पर बैत करने वाले ये मुशरिक। अगर ये सब मुशरिक और बिदअती हैं तो बताओ हुजूर की 80 सफ़ों को कौन पूरा करेगा? दरबारों पे जाना, वलियों को मानना, खत्म देना, उर्स मनाना, ये सब बिदअत और शिर्क है। तो बताओ कि हुजूर की 80 सफ़ों को और तुम्हारा मिर्जाई टोला पूरा करेगा? हुजूर की उम्मत की 80 सफ़े होंगी ना, तो कौन पूरा करेगा? मैं आपको बताता हूँ 80 सफ़े कौन पूरा करेगा। सहाबाए किराम के मानने वाले, अहले बैत अतहार के मानने वाले, ताबईन के मानने वाले, तबा ताबईन के मानने वाले, आइम्मा मुज्तहिदीन के मुक़ल्लिद, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। और ये कैसे पूरी होंगी? जब बुखारा से ख्वाजा नक्शबंद उठेंगे और सारी दुनिया से साथ नक्शबंदी चलेंगे। अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उठेंगे और सारी दुनिया के चिश्ती उठेंगे। बगदाद से गौसे आजम उठेंगे और सारी दुनिया के कादरी उठेंगे। बगदाद से शहाबुद्दीन सोहरवर्दी उठेंगे, सारी दुनिया के सोहरवर्दी उठेंगे। अरे मुझे कहने दीजिए, अरे सरहंद से मुजद्दिद अल्फसानी उठेंगे, सारी दुनिया के मुजद्दिदी उठेंगे। अरे मुझे कहने दीजिए, बरेली के ताजदार शाह अहमद रजा उठेंगे, सारी दुनिया के रज़वी, कादरी, बरकाती, बरेलवी उठेंगे और यहाँ कोटला से बाबा जी ख्वाजा अमीरुद्दीन उठेंगे। सारी दुनिया में फैले आपके मुरीद उठेंगे। तब हुजूर की 80 उम्मतें। ताजदारे कोटला शरीफ, ताजदारे कोटला शरीफ, नाराए रिसालत।